नमस्कार। ओम नमः शिवाय ओम फ्री ज्योतिष सीखे चैनल में आपका स्वागत है। लगन कुंडली में आज देखेंगे 6th हाउस यानी कि षष्ठम भाव को। षष्ठम भाव इसके इसको त्रिग्भाव, दुस्थान, त्रिषडाय, आपोक्लिम, उपचय आदि नामों से भी जाना जाता है। भाव 1 से 5 तक आपने दृष्टि, भाव कर्त्री, दृष्टि कर्त्री को समझा। आज के विषय में स्थान बल भी ऐड करेंगे और डिग्री का बल भी ऐड करेंगे, उसको भी समझेंगे कैसे देखें। षष्ठम भाव के कारक कौन कौन से हैं? इससे रोग, ऋण, शत्रु, चिंता, असफलता, संघर्ष, नौकरी, प्रोफेशन, कोर्ट केस, जेल, मामा, सौतेली माँ, ईर्ष्या, नौकर और सप्तम भाव की हानि, क्योंकि यह सप्तम भाव से द्वादश स्थान है, इसलिए यह सप्तम भाव की हानि भी कहलाता है। मुख्य रूप से इस भाव से रोग, ऋण, रिपु और नौकरी को ही देखा जाता है। रोग के लिए इसका कारक शनि बनेगा, ऋण के लिए मंगल बनेगा, रिपु यानी कि शत्रु के लिए भी मंगल बनेगा और नौकरी के लिए शनि बनेगा। हाउस यानी कि भाव, स्वामी और कारक, इनकी स्थिति तो आप पहले पिछले 5 भावों में समझ चुके हैं, दृष्टि, भाव कर्त्री और दृष्टि कर्त्री के माध्यम से। इसमें भी यदि आपको रोग के बारे में देखना है तो शनि कारक को देखेंगे। भाव और उसका स्वामी तो वही रहेंगे जो भी आपकी कुंडली में होगा, लेकिन जो कारक ग्रह लेंगे रोग के लिए शनि को देखेंगे, ऋण के लिए मंगल को देखेंगे और शत्रु के लिए मंगल को देखेंगे और नौकरी के लिए शनि को देखेंगे। जब भी आपको रोग के बारे में जानना हो कि व्यक्ति के रोग के बारे में कैसे जाने, तो उसके लिए भाव, भावेश और शनि कारक, इनके स्थिति देखिए कितने बली और कितने निर्बल हैं। ये जितने निर्बल होंगे उतने ही व्यक्ति को रोग होने की संभावना अधिक होगी और इस पर जितने पाप प्रभाव अधिक होंगे उतने व्यक्ति को रोग होने की संभावना अधिक होगी। इसके साथ साथ ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, जब भी किसी भाव का बल देखेंगे उसके साथ लग्न का बल भी देखेंगे। यदि ऐसा हुआ कि ये भाव तो अच्छा हो गया, बली हो गया, लेकिन लग्न कमज़ोर हो गया, अगर लग्न कमज़ोर होगा तो व्यक्ति बार बार बीमार स्वयं ही पड़ेगा। अब यह रोग होगा कब? जब भी भावेश की दशा आएगी या कारक की दशा आएगी, तब व्यक्ति को रोग होने की संभावना होगी। ऋण, यदि कोई व्यक्ति ऋण लेना चाहता है तो उसमें मंगल को देखेंगे, मंगल का कितना बली है। यदि मंगल बली होगा तो व्यक्ति ऋण लेगा और उसको चुका भी पाएगा, लेकिन यदि मंगल कमज़ोर हो गया तो वह व्यक्ति ऋण तो ले लेगा कैसे भी, लेकिन उसको चुका नहीं पाएगा, आजीवन उसके चुकाने में ही लगा रहेगा। शत्रु की स्थिति मंगल से ही देखेंगे। मंगल मजबूत होगा तो व्यक्ति के शत्रु नहीं होंगे, वह अपने शत्रु का दमन करेगा, और यदि मंगल कमज़ोर होगा तो उसके शत्रु उस पर हावी रहेंगे। यदि शनि कारक अत्यधिक मजबूत है और अपने भाव पर भी दृष्टि डालता है तो व्यक्ति नौकरी में अच्छी उन्नति करेगा। अब इसके साथ साथ हम डिग्री को भी लेते हैं। जब भी किसी भाव की, स्वामी की या कारक की हम स्थिति देखेंगे तो उसकी डिग्री को भी नोट करेंगे। यदि उसकी डिग्री 10 डिग्री से 20 के बीच में है तो वह स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत स्थिति कहलाएगी, वह अपना पूर्ण फल देने में सक्षम होगा। अब इसके साथ ही करेंगे स्थान बल की बात, लेकिन पहले देखें कि यदि यहाँ पर पीड़ित ग्रह होगा तो वह कौन कौन सी बीमारियाँ दे सकता है। यदि छठे भाव में सूर्य पीड़ित होगा
यानी कि सूर्य यहाँ पर स्थित है और उस पर पाप प्रभाव अधिक है या राहु केतु का उसके साथ युति है, तो वह सिर दर्द, फोड़े, फुंसी, अपच और पेट की बीमारी भी दे सकता है। यदि यहाँ पर मंगल है तो वह मांसपेशी और बुखार, शल्य चिकित्सा आदि बीमारियां व्यक्ति को दे सकता है। बुध चिंताएं अधिक देगा, चिड़चिड़ापन, जोड़ों में दर्द आदि दे सकता है, लेकिन वह ग्रह पीड़ित होना चाहिए। यदि वह ग्रह पीड़ित नहीं होगा तो व्यक्ति को हल्की बीमारी होगी और वह स्वस्थ हो जाएगा। यदि यहाँ पर चंद्रमा स्थित होगा तो वह पेट में गड़बड़ी की समस्या या मानसिक चिंता भी दे सकता है। गुरु होगा तो पैरों के तलवों में, पंजों में परेशानी या पेट में समस्या हो सकती है। शुक्र गुर्दे की समस्या, शनि गठिया, मिर्गी और राहु भी शनि के तरह ही काम करेगा, वह भी मिर्गी की ही परेशानी देगा। और वायरस से जितने भी रोग होते हैं वह सब राहु के माध्यम से ही फैलते हैं। केतु होगा तो वह दाद, त्वचा संबंधी रोग व्यक्ति को दे सकता है। यह रोग कब होंगे? जब यहाँ पर स्थित ग्रह की दशा होगी, इस भावेश की दशा होगी या फिर रोग कारक शनि की दशा होगी। यदि आपने इन तीनों के सॉल्यूशन कर लिए तो वह बीमारी आपको बहुत हल्की होगी, कम होगी, उसके प्रभाव आपके ऊपर अधिक नहीं होंगे। वैसे भी छठे भाव से लंबी बीमारियां नहीं देखी जाती हैं, छठे भाव से छोटी बीमारी ही देखी जाती हैं। यदि सप्तमेश यहाँ पर आ जाएगा, षष्ठम भाव में आ जाएगा, तो वह सप्तम भाव को पीड़ित कर देगा, सप्तम भाव से मिलने वाले परिणामों में रुकावट उत्पन्न कर देगा। अब बात करेंगे स्थान बल की। स्थान बल देखेंगे, कोई भी ग्रह किस राशि में स्थित है, वह अपनी उच्च राशि में स्थित है, नीच राशि में स्थित है, मूल त्रिकोण में स्थित है, किस में स्थित है। यदि वह अपनी उच्च राशि में स्थित है तो वह सर्वोत्तम बली माना जाएगा। उच्च राशि आप पिछली वीडियो में भी आपको बताई जा चुकी है, जैसे कि सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, चंद्रमा वृष राशि में उच्च के होते हैं, मंगल मकर में, बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं, गुरु कर्क, शुक्र मीन और शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं। सर्वोच्च बल उनको प्राप्त होता है अपनी उच्च राशि में, उससे थोड़ा कम बल मिलता है अपनी स्वयं की राशि में या मूल त्रिकोण राशि में। सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सिंह है, चंद्रमा की वृषभ, मंगल की मेष, बुध की कन्या, गुरु की धनु, शुक्र की तुला और शनि की कुंभ। मूल त्रिकोण राशि के बाद जो बल प्राप्त होता है वह होता है मित्र राशि में। जो भी उसके मित्र ग्रह हैं, जब भी वह उनकी राशियों में बैठेगा तो उसको तीसरे नंबर का बल प्राप्त होगा। उसके बाद सम राशि, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये जो राशियां हैं इतने नंबरों की 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये हैं सम राशियाँ। सम राशि में जब होगा तो उसको 4th नंबर का बल प्राप्त होगा। उसके बाद शत्रु राशि में जितने भी उसके ग्रह शत्रु हैं नैसर्गिक, उन राशियों में जब बैठेगा तो उसको 5वें नंबर का बल मिलेगा। और सबसे कम बल यानी कि ना के बराबर बल उसको होगा अस्त में, जब ग्रह सूर्य के साथ एक निश्चित डिग्री पर अस्त हो जाता है तो वह सबसे अधिक कमज़ोर हो जाता है, उसका बल न्यून हो जाता है। और डिग्री देखिए, डिग्री में उसको 10 से 20 डिग्री में ही मजबूती प्राप्त होगी, इसमें वह पूर्ण फल देने योग्य होगा। अब आपने एक भाव से लेके 6 भाव तक के दृष्टि प्रभाव, भाव कर्तरी प्रभाव, दृष्टि कर्तरी प्रभाव, डिग्री और स्थान बल को सीखा। छठे भाव में राहु जो होता है यह स्थान बली माना जाता है। ये
दिग्बली माना जाता है। तो ये राहु जो होता है ये अपने छठे भाव में सर्वोच्च बली होता है और इसका मुख्य कारक जो होता है वह मंगल माना जाता है। ये थी छठे भाव की बात। अगले वीडियो में बात करेंगे सप्तम की और कुछ दूसरे बलों की।